भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनसे मुलाकात करने दिल्ली स्थित उनके आवास बिश्नोई हाउस पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिश्नोई परिवार के साथ नाश्ता किया। इस दौरान कुलदीप की पत्नी रेणुका और आदमपुर से विधायक और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? एक ट्वीट भी आपका पिछले दिनों देखने को मिलते नजर आया था सर। हैं जी, कार्यकर्ताओं को लेकर पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आया था, निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती। भावना होती है कार्यकर्ता की, और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है, और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बना दी। रणजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के ले आएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। वहीं हिसार से चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह चौटाला से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें जिता कर लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताने में हरियाणा की अहम भूमिका होगी, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का भी बड़ा हाथ होगा। देखिए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है परिवार में आकर के। परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है, और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी, और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ कर के सारी रचना बनती है, योजना बनती है। पार्टी के अंदर बैठ कर के कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। बता दें कि 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे थे। यहां से पूर्व में वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन बीते 24 मार्च को बीजेपी ने अचानक रानिया से निर्दलीय विधायक और ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिससे बिश्नोई और उनके समर्थक नाराज हो गए। तब से लेकर अब तक चौटाला की उम्मीदवारी का 1 महीना हो चुका है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक भी बार उनके चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। इसके पीछे भजनलाल परिवार और देवीलाल परिवार के बीच पुरानी सियासी अदावत को सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे में अब संभवतः पहली बार होने जा रहा है जब चौटाला परिवार के किसी शख्स के लिए भजनलाल परिवार का कोई शख्स वोट मांगेगा। बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।